जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम उस शेयर के बारे में बात करते हैं जिसके Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट क्या इस समय परेशान करने वाले हैं या ठीक है? आप अगर देखेंगे तो आज 4.5% की तेजी बन गई है। देखिए, तेजी एक अलग बात होती है और रिजल्ट्स कैसे हैं वो एक अलग बात होती है। 3 से 4 शेयर के बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले CRAMC, जिसका शॉर्ट नेम ये है, और केनरा रोबैको एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि HDFC AMC थी वैसे ही ये कंपनी है। 351 रुपए का भाव है। पिछले 5 दिन की अगर बात करते हैं तो 14% की तेजी है। 1 महीने की अगर बात करते हैं 17% की तेजी है। शेयर धीरे-धीरे अपसाइड ही जा रहा है। इसके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या जान है, वो भी यहाँ पर अगर देखेंगे। देखिए, अगर रिजल्ट्स देखते हैं कब? लिस्ट होने से पहले, तो वो एक अलग प्रकार के रहते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो लिस्ट होने के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाती हैं। उसके बाद उनकी जो हालत खराब होती है, बस पूछिए मत। उसके बाद पूछना मत कि उनकी हालत कैसी खराब हो जाती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि केनरा रोबैको कोई खराब कंपनी है या आगे इनकी हालत खराब होने वाली है। फिलहाल देखिए, रिजल्ट्स अच्छे अभी भी हैं, पहले भी अच्छे थे, लेकिन जितने अच्छे आने चाहिए थे उतने अच्छे आए नहीं। एक फ्लैट रिजल्ट्स आए हैं, तो क्योंकि अभी 17% की तेजी बन गई है, 300 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई। उसके बाद सोच सकते हैं कि एक रिटेल निवेशक काफ़ी परेशान हो जाता है, सोच में पड़ जाता है। चलिए, यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए, 6,900 करोड़ का मार्केट कैप है, सबसे प्लस पॉइंट। समझ में बात आ गई है? हमें चाहिए तो रिटर्न मल्टीबैगर, लेकिन मार्केट कैप का हमें पता नहीं कैसा है, तो नहीं बनेंगे। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो 40 रुपए से सस्ती हैं, उनके मार्केट कैप देख के आपका दिमाग हिल जाएगा। कहीं दूर मत जाइए, यस बैंक का और यस बैंक का मार्केट कैप देख लीजिए और वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैप देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि केनरा रोबैको छोटा शेयर है या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, या फिर हम बात करें वोडाफोन आइडिया की, या फिर बात करें हम यस बैंक की। तो देखें, यस बैंक, वोडाफोन आइडिया और इस शेयर के अंदर कौन सस्ता है? क्या आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं? सस्ता और बड़ा मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखते हैं। इसका मार्केट कैप है 6,900 करोड़ का। आप देखिए जाके कि यस बैंक और वोडाफोन आइडिया के मार्केट कैप कितने हैं। ये रिसर्च करना होता है, ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो तेजी बनी है, एक बार रिजल्ट्स देख लेते हैं इस कंपनी के। चलिए दोस्तों, जो रिजल्ट्स देखकर आपने शेयर को खरीदा था, सबसे पहले वो देख लीजिए। 2021 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सेल्स 120 करोड़ की थी, उसके बाद 184 करोड़, 107 करोड़, पूरे साल की बता रहा हूँ, 318 करोड़, उसके बाद 404 करोड़। यानी कि आपने अगर सेल्स देखी तो पूरी बढ़ती ही जा रही है। तो आपका दिल खुश हो गया, आपने शेयर के अंदर सोचा कि बढ़िया शेयर है। नेट प्रॉफिट आपने देखा 36 करोड़ से 60 करोड़ हो गया, 60 करोड़ से 79 करोड़ हो गया, 151, उसके बाद 191 करोड़। दिल खुश हो गया। चलिए, अब दुखी करने वाली बात यह है, देखिए तेजी बनी है वो एक अच्छी बात है। अब परेशान होने वाली बात ये है कि 1 साल पहले इस कंपनी का सितंबर 2024 के अंदर 104 करोड़ का सेल्स था, रेवेन्यू था। उसके बाद कितना हो जाता है? 121 करोड़ जून क्वार्टर में। अब घट के 108 करोड़ हो गया। जी, हम तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, क्वार्टरली बेसिस पे भी आपको अगर शेयर के अंदर जबरदस्त तेजी बनी है अभी हाल फिलहाल में, तो क्वार्टरली बेसिस पे आपको कंपेयर करनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे बड़ा खेल यहाँ पर चेंज हो जाता है कि 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट घटकर रह जाता है, बढ़कर हो जाता है 61 करोड़, अब हो जाता है 49 करोड़। यानी कि 1 साल पहले जो प्रॉफिट था उससे भी 1 करोड़ कम है। समझ में बात आ गई सारी? किस लिए आपको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। लेकिन हाँ, डेट फ्री कंपनी है, सबसे बढ़िया बात ये है कि कर्ज कोई खास नहीं है, 19 करोड़ का कर्ज है, 480 करोड़ का रिजर्व्स कंपनी के पास है। मज़ेदार वाली बात ये है। एफआईज़ की होल्डिंग की बात करते हैं, 3.63% है, डीआईज़ हैं 8% की होल्डिंग है और प्रोमोटर की होल्डिंग है 75%। चलिए, तो ओवरऑल मिला के आपको पता चल गया है कि इस कंपनी के अंदर क्या आपको करना है। अब आप अपना दिमाग थोड़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, अगला शेयर होगा नेटवेब टेक्नोलॉजी। मोस्ट पॉपुलर शेयर इस समय बन चुका है, क्योंकि आज 5% की तेजी भी है और पूरे 1 महीने के अंदर आप देखेंगे 9% की तेजी,
पूरा अगर यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो शेयर लगातार तेजी, 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 तेजी दिखा रहा है। जबरदस्त तेजी, 4,300 रुपए ऊपर पहुँचने के बाद थोड़ी-सी गिरावट यहाँ पर होती है। लोग डर जाते हैं। देखिए अभी तो तेजी बनी, उसके बाद फिर गिरावट, फिर तेजी, हो सकता है फिर नीचे की साइड में चला जाए। अभी तो हाल-फिलहाल में देखिए कंपनी के अंदर तेजी बनने के कुछ कारण हैं। ठीक है? अभी परफॉर्मेंस को आप यहाँ पर देखिए, आपने पहले देखा होगा कि सोलर चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो भी कंपनियाँ काम करती थी, उनके अंदर जबरदस्त तेज़ी, तेज़ी, तेज़ी बनती चली गई। जबरदस्त तेज़ी बनी। उसके बाद आपने देखा एक शेयर मैं आपको और बताने वाला हूँ, जिसका नाम है ज़ेन टेक्नोलॉजी। उसके अंदर भी जबरदस्त लोगों ने पैसा कमाया, शेयर बिल्कुल ऐसे ही खड़ा हो गया। ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी को आप देख लीजिए। लगातार तेज़ी, 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 तेज़ी चली गई। उसके पीछे का कारण क्या था? डिक्सन टेक्नोलॉजी मोबाइल बनाती है। ठीक है? क्या बनाती है? मोबाइल बनाती है, दूसरी बड़ी-बड़ी चाइना की कंपनी है, आपके पास अगर मोबाइल होगा, हो सकता है कि इंडिया के अंदर ही वो बना हो और वो डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर और दूसरी कंपनी ने बनाया हो और वो आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनियाँ जो मोबाइल ब्रांड किसी और का होता है, लेकिन काम किसको मिलता है? डिक्सन टेक्नोलॉजी को। ठीक है, एलईडी टीवी, प्लाज़्मा टीवी, सीसीटीवीज़, कैमराज़ की बात करें, टेलीकॉम इक्विपमेंट की बात करें, सबसे ज़्यादा फ़ोन्स। देखिए, हर किसी के हाथ में फ़ोन आ गया है। तो फ़ोन से समझिए कि फ़ोन इंडिया के हाथ में अगर है, जिन लोगों के हाथ में है, तो सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया होगा? चाइना। ठीक है? जो आज इस समय आप वीवो से लेके अलग-अलग रेडमी वाले फ़ोन के इस्तेमाल करते हैं, जो भी फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं, इनमें अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी या जो फ़ोन पे आ रहे हैं, वो कहाँ के आ रहे हैं? चाइना के। वो कंबाइन होकर किसके साथ बन रहे हैं यहाँ पर? डिक्सन टेक्नोलॉजी। ठीक है? डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर किस लिए भागता चला गया? उस वजह से भागता चला गया। ठीक है? तो अभी इस समय देखें एक टेक्नोलॉजी इस समय अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, किसकी? एआई का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। डेटा सेंटर का नाम आपने सुना होगा। साथ ही सुपर कंप्यूटर एआई का वर्ड आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है? एआई का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो एनवीडिया ने बोला है कि बहुत बड़ा पैसा लगाने के लिए बोला है एनवीडिया ने कि हम बड़ा-बड़ा पैसा लगाने वाले हैं। वो सेमीकंडक्टर चिप डेटा सेंटर के बारे में आपको मालूम है कि एनवीडिया कितनी बड़ी कंपनी है और किस तरीके से उसका शेयर मार्केट आगे की तरफ शेयर भागता हुआ जा रहा है। ठीक है? तो बात करें तो देखिए इस कंपनी के अंदर आपने देखा होगा जैसे कि आप बात करें व्हाट्सएप की बात करें, फेसबुक की बात करें, तो इसी तरीके से ज़ोहो करके इंडिया के अंदर है, जो लगातार इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म बना के तैयार कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, पावर पॉइंट की बात करें या फिर हम बात करते हैं फेसबुक जैसे, व्हाट्सएप जैसे, इस तरह के प्रोडक्ट, इस तरह की सर्विसेज़ वाले प्रोडक्ट बना के तैयार कर रहा है कंपनी, ठीक है? उसमें बनाना देखिए इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी बना सकती है, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी के लिए नेटवेब टेक्नोलॉजी की बात करें, एआई, डेटा सेंटर, इसका आ गया। कंपनी बढ़ती जा रही है और इस कंपनी को लगातार ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। तो बस कारण क्या है कि जिस फील्ड के अंदर ये गई है एआई टेक्नोलॉजी के अंदर, डेटा सेंटर के अंदर, उसकी डिमांड आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जितना ज़्यादा लोग आगे आएँगे, जितना ज़्यादा लोग ऑनलाइन होंगे, ठीक है? उसमें सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और टेक्नोलॉजी देने वाली कंपनियाँ बड़ा-बड़ा फ़ायदा कमाएँगी, ठीक है? तो जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेज़ी-तेज़ी देखने को मिल रही है। अब ऐसा नहीं कि देखिए और दूसरी कंपनी शांत बैठी रहेंगी, टीसीएस बिल्कुल शांत बैठ जाएगी, इन्फोसिस शांत बैठ जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है? तो इस चीज़ को मत भूलिए क्योंकि जब टक्कर आती है ना कॉम्पिटिटर सामने निकल कर आते हैं, तो स्टार्टिंग में पता नहीं चलता जब शुरू-शुरू की कोई कंपनी आती है, ओला आपने स्टार्टिंग में देखा, उसके बाद जब कॉम्पिटिटर आना शुरू हुए तो क्या हाल हो गया, ठीक है? तो सारी चीज़ें आपको देखनी है, जो कंपनी के फंडामेंटल ठीक है, मार्केट कैप भी देख लीजिए 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है? तो बस यही है कि आगे कितना आगे भागने वाली है। अब जैसे जेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए, देख लीजिए एक बार। दोस्तों इस शेयर की बात करते हैं जेन टेक्नोलॉजी की, तो देखिए इसका आप मैक्सिमम 5 साल का चार्ट पैटर्न एक बार उठा के देखिए, 1700% का रिटर्न है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न थोड़ा-सा देखिए, बिल्कुल फ्लैट, फ्लैट, फ्लैट शेयर होता था, कोई इसकी वैल्यू थी नहीं। लेकिन यहाँ पर बड़ा प्लेयर हाथ मार जाता है। जब शेयर भाग जाता है तो आपको ये तो मालूम है कि ये कंपनी काम क्या करती है। लेकिन ये कभी आप देखना भूल जाते हैं कि शेयर के अंदर कितनी तेज़ी होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि आप ये ज़रूर देखिए कि शेयर के अंदर क्या क्वालिटी है।
क्या वो काम करती है, लेकिन साथ में ये भी देखिए कि शेयर कितना भाग चुका है, उसका मार्केट कैप कितना है, ये अगर नहीं देखेंगे तो बड़ी दिक्कत है। उसका सोर्स ऑफ इनकम कहीं पर्टिकुलर एक सेक्टर तो उसमें नहीं है। देखिए अब बात करें तो सबसे ज़्यादा ड्रोन कौन लेता होगा? देखिए ड्रोन की रिक्वायरमेंट तो हर जगह है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर किस पे? सरकार की बात करें, फ़ोर्स की बात करें, देखिए जितनी भी पुलिस विभाग की बात करें या फिर आर्मी की बात करें, एयर फ़ोर्स की बात करें, इन्हीं लोगों को ज़्यादा निगरानी रखने के लिए ड्रोन की आवश्यकता पड़ती है, लड़ाई करने के ड्रोन के लिए आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? आप देखेंगे जो ज़्यादातर लड़ाई होती हुई नज़र आ रही है रशिया-यूक्रेन में ड्रोन से आ रही है। ठीक है? तो उसी की देख सकते हैं एक देश की तरक्की ड्रोन पर डिपेंड हो चुकी है, मिसाइल पर डिपेंड हो चुकी है, क्योंकि एक दूसरा देश आएगा, उस पर बम मारेगा और उसका काम खत्म कर देगा। उसकी सारी टेक्नोलॉजी रखी रह जाएगी। तेल कितना भी है किसके अंदर? ईरान के अंदर। लेकिन आप समझिए रिस्ट्रिक्शंस लगने से क्या दिक्कत हो जाती है, ठीक है? तो यूक्रेन के अंदर भले ही कितने खनिज लवण सब कुछ कितनी भी बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसके पास हथियार ज़्यादा नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है। तो अमेरिका लगातार हथियार करते हुए देशों को आपस में लड़ा रहा है, तो ये बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। दोस्तों कभी केनरा बैंक ₹100 के आस-पास होता था, 1 शेयर के बदले आप 5 शेयर दिए इसने, नीचे की साइड में एडजस्ट हो गया। उसके बाद ये ₹100 से भी नीचे की साइड में गिरता चला जाता है और उसके बाद देखिए 6 महीने के बाद ये शेयर देखिए नीचे की साइड से ₹95 से ही आप कैलकुलेट कर लीजिए। ₹95 से बड़े ही शानदार तरीके से 40% के रिटर्न बना के दे देता है। 40% के रिटर्न बना के आपको दे रहा है। समझ में बात आ रही है? क्या बात समझ में नहीं आ रही है? इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान नहीं लगाएँगे कि कहाँ-कहाँ पर शेयर सस्ते मिल रहे हैं, कहाँ-कहाँ पर आगे आने वाले टाइम में तेज़ी बन सकती है, किसके अंदर क्या क्वालिटी है, तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो केनरा बैंक की परफ़ॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो बढ़िया परफ़ॉर्मेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। दोस्तों केनरा बैंक के अंदर हम देखते हैं 1 साल पहले जून क्वार्टर 29,173 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद देखेंगे 30,000 करोड़, 30,700 करोड़, उसके बाद देखेंगे 31,400 करोड़, उसके बाद देखेंगे 31,500 करोड़। ये परफ़ॉर्मेंस है। क्योंकि देखिए एक वो कंपनी भी बढ़िया रहती है जिसकी परफ़ॉर्मेंस गिरती नहीं। कभी बीच में गिर जाए लेकिन फिर उठ जाए। ये तो परफ़ॉर्मेंस आपको ये नहीं कि 1 क्वार्टर की देखनी है, पहले कितनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिखाई है वो भी आपको देखना है। 30 अक्टूबर को इस बैंक के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी तेज़ी बन चुकी है, ये भी देखना है। रिज़ल्ट्स अच्छे आ गए, तेज़ी तो ऑलरेडी बन गई, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो 4,098 करोड़ का प्रॉफ़िट था 1 साल पहले, उसके बाद 4,227 करोड़, उसके बाद देखेंगे 4,256 करोड़, ठीक है? आगे देखते हैं 5,111 करोड़ और उसके बाद देखते हैं 3,233 करोड़। अगर ग्रॉस एनपीए भी देखिए पहले कितना-कितना होता था 6.99% ग्रॉस एनपीए मतलब मार्केट से पैसा ही लौट कर नहीं आ रहा है। नेट एनपीए 2.48% होता था। बैंक ने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई 6-6% से आज की डेट में 2.69% का ग्रॉस एनपीए है मतलब कोई खतरा नहीं है और नेट एनपीए 0.63% है। ठीक है तो ये सारी डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं काफी सारे शेयर्स के बारे में जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।